नमस्कार। अजीत ज्ञान मंच ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर 7 ट्रेंगल्स। देखिए, आप लोग ट्रेंगल के बारे में पहले जाने होंगे। 6, 7, 8 और 9th में हम लोग को कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है। ट्रेंगल के कॉन्ग्रुएंसी तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है दो फिगर जब कॉन्ग्रुएंसी तब कहलाएंगे जब उसका शेप और साइज इक्वल हो। यानी कह सकते हैं कि टू फिगर आर said to be congruent if their shape and size are equal। दो फिगर कॉन्ग्रुएंट जब होंगे यदि उसका शेप और साइज क्या हो, इक्वल हो। यानी कहने का मतलब है कि मान लेते हैं दो ट्रायंगल है, अगर ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे पी क्यू आर कब? जब उसका ए बी पी क्यू के बराबर हो, बी सी क्यू आर के बराबर हो और ए सी पी आर के बराबर हो। तो इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस सिंबल के माध्यम से हम किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यानी कॉन्ग्रुएंसी के नियम। पहला है एस यानी साइड दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो ट्रायंगल हैं ए बी सी पी क्यू आर। देखिए, यहां पर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि तीनों साइड दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड क्या हो, आपस में बराबर हो। तो एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी जो ए बी हो वो किसके बराबर हो, पी क्यू के। बी सी हो वो क्यू आर के बराबर हो और ए सी हो वो पी आर के बराबर हो। तो हम कह सकते हैं कि एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो सीपीसिटी से उसका हर एक पार्ट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले देखिए कि एक ट्रायंगल में साइड्स 3 होते हैं और एंगल्स भी 3 होते हैं। तो अगर साइड्स आपस में बराबर हैं तो एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। उसके बाद हम दूसरा
एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? यदि उसका साइड, एक एंगल और फिर साइड आपस में बराबर हो, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखिए, अगर हम कह सकते हैं कि ए बी पी क्यू के बराबर है, ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, और बी सी क्यू आर के बराबर है, तो हम एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल्स से कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम इससे कह सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के। देखिए, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसका ए बी किसके बराबर होगा? पी क्यू के। एंगल ए बी सी बराबर होंगे किसके? एंगल पी क्यू आर के, और बी सी बराबर होगा क्यू आर से। यानी यहां पर देखिए, साइड एंगल साइड, ए बी साइड पी क्यू साइड के बराबर है, बी एंगल क्यू एंगल के बराबर है, और बी सी क्यू आर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसका कोरोस्पॉन्डिंग साइड, यानी हम कह सकते हैं कि जो ए सी भी होगा ना वो पी आर के बराबर होगा, जो ए सी भी होगा वो पी आर के बराबर होगा। कान का लिखेंगे सी पी सी टी। सी पी सी टी कहने का मतलब है कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसका कोरोस्पॉन्डिंग जो पार्ट होता है वो क्या होता है? इक्वल हो जाता है। चलिए, उसके बाद हम लोग इसका तीसरा ए एस ए, यानी एंगल साइड और एंगल, यानी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं यदि उसका दो एंगल और एक बीच का एक साइड आपस में बराबर हो, तो दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। जैसे दो ट्रायंगल हुआ, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, हम एक ट्रायंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, ये भी क्यू 60 डिग्री है, मान लीजिए 50 डिग्री है, आर भी 50 डिग्री है, और ए साइड इस साइड के बराबर है। तो हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, उसके बाद इसका चौथा, तीसरा तीसरा का ही रूप चौथा भी है, तीसरा का भी रूप चौथा है, एंगल एंगल साइड। कोई भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो एंगल और एक साइड, मतलब कोई भी एक साइड हम अगर उसको बराबर होगा ना दो ट्रायंगल में, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, अगर दो एंगल ए बी और पी क्यू के बराबर है
ए के बराबर पी है, बी के बराबर क्यू है, और इसमें कोई भी एक साइड या तो ए बी पी क्यू के बराबर हो, बी सी क्यू आर के बराबर हो, या ए सी पी आर के बराबर हो, यानी कोई भी एक साइड इक्वल हो तो हम लोग ए एस यानी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसका पांचवा और अंतिम है आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अगर कोई भी एक दो राइट ट्रायंगल हो, राइट ट्रायंगल हो, कोई भी दो राइट ट्रायंगल हो, ए बी सी पी क्यू आर, अगर एक 90 है, दोनों ट्रायंगल में एक एंगल कितना हो 90 हो, और एक जो हाइपोटेनस साइड है, जो आपका हाइपोटेनस साइड है वो क्या हो आपस में बराबर हो, तो हम लोग आर एच एस से क्या करते हैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, किसके द्वारा आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल होगा ए बी सी वो किसके पी क्यू आर से कॉन्ग्रुएंट होगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।